नमस्कार मित्रों। शाला सम्मेलन की नई जो प्रक्रिया है उसमें मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और उस मोबाइल ऐप के द्वारा पीओ संस्था प्रधान जो है वो जिस विद्यालय की विजिट करेंगे शाला सम्मेलन के लिए, वो विजिट मोबाइल ऐप के थ्रू होगी। उस विजिट में क्या क्या चीज़ें होगी, पीओ के क्या क्या दायित्व है, पीओ को क्या क्या चेक करना है, संस्था प्रधान को क्या तैयारी करनी है, क्या क्या दिखाना है, और शिक्षकों के दायित्व अर्थात शिक्षकों से जो सामग्री प्राप्त करनी है या शिक्षक किन किन चीज़ों को तैयार करके रखें और संस्था प्रधान को सौंपेंगे, कौन कौन से ऐसे प्रपत्र और फाइलें हैं जो तैयार करनी है, उसके बारे में पीओ क्या क्या देखेंगे और शिक्षक और संस्था प्रधान क्या तैयारी करें। पीओ को भी पूर्व में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करके ले जानी है कि उसे क्या क्या देखना है, किन किन चीज़ों के जो मुख्य पॉइंट है वो चीज़ें देखनी है, और क्या कहाँ पर क्या भरना है, किस स्थिति में यदि ये नहीं है तो क्या भरना है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और ऐप में जो सम्मेलन का डाटा है वो कैसे फीड करेंगे, तो इस चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। शाला सम्मेलन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर ले साथियों, क्योंकि इसमें जो भी नई चीज़ आती है वो आपको मिलती रहती है। पूर्व में मैंने एक बहुत अच्छा जो वीडियो बनाया था एनएएस के ऊपर कि कार्यपुस्तिकाओं पर कार्य कैसे करें, हालांकि वो बड़ा था लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है बहुत कम साथियों का है, और मेरे हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो लर्निंग गैप पूरा करने के लिए वो चीज़ देखनी चाहिए। तो चलते हैं शाला सम्मेलन के लिए। तो सबसे पहले हम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप जो आपके ऐप है, ऐप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल जो प्ले स्टोर है उस पर जाएंगे और शाला सम्मेलन लिखेंगे, या तो इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, दोनों में ही आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो शाला सम्मेलन है उसके बारे में कि जब आप उसको सर्च करो तो उसका जो लोगो है वो ज़रूर देख लेना। हो सकता है कि यदि उसका नाम हिंदी में है तो वो हिंदी में ही आपको प्राप्त हो, उसका जो लोगो है वो ज़रूर देख लें। और उस लोगों के साथ साथ में एक चीज़ और देखें कि उसको लॉन्च करने वाला कौन है। आजकल क्या है कि ऐप्स बहुत सारे हैं, ये है शाला सम्मेलन के रूप में। अभी आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो तीसरे नंबर का ऐप है शाला सम्मेलन ऐप, आप जब सर्च करो तो शाला सम्मेलन ऐप सर्च करें, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, शाला दर्पण जो टीम है उसके द्वारा। तो ये चीज़ ज़रूर देख लें। ओरिजिनल जो ऐप है यही है, इसको आप क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसको खोल लें। तो जैसे आप इसको खोल लेंगे तो सबसे पहले की जो प्रक्रिया है वो ये आपसे क्या लेगा कि आपके मोबाइल नंबर मांगेगा। ये मोबाइल नंबर मांगने के वजह से आपके पास बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहली प्रक्रिया है कि आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ये जो नीचे कैप्चा है वो डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि आप मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपकी शाला दर्पण पर मोबाइल नंबर है, पहली शर्त यह है। और जिन अधिकारियों के विजिट दी जाती है वही अधिकारी इस पर भरेंगे। हालांकि इस पर और दूसरा भी लॉगिन कर सकता है, लेकिन जो विजिट है यदि आपको मिली है तो आप अपने लॉगिन से भरें, क्योंकि ये आगे भेजनी पड़ती है। और कैसे यहाँ इस ऐप के भरने के बाद इसको ऑनलाइन करना पड़ता है बाद में, वो भी बताएंगे। तो ओटीपी लेने के बाद में जब आपके पास ओटीपी आ जाता है तो आप उसको ओटीपी करके वेरीफाई करें। जैसे वेरीफाई के लिए दबाएंगे तो ये आपसे पूछेगा अनुमति के लिए, एप्लीकेशन आपसे अनुमति प्राप्त करेगा एक्सेस करने की, तो इसको ओके कर दीजिए। गवर्नमेंट ऐप है, तो जैसे आप ओके करते हैं तो इस प्रकार आपका ये आ जाता है कि आपका नाम, पद, आपका विद्यालय आ जाएगा। और एक तरफ तो आएगा आपके यहाँ सेलेक्ट स्कूल फॉर विजिट और यहाँ विजिटेड स्कूल। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप
इसको भरेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आएंगे जिसमें टोटल इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं वो है। यदि आप इंग्लिश में वीक है तो सीधे इंग्लिश को चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ ये जो 3 बिंदी है यहाँ जाएंगे, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह लैंग्वेज का निशान दिखाई देगा। इसको फिर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दिखाई देंगे। आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, और हिंदी करेंगे तो आप जैसे हिंदी पर क्लिक करेंगे और तो आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये हो गई है कि अवलोकन हेतु विद्यालय का चयन करें, और अवलोकित जो विद्यालय हैं वो अवलोकित विद्यालय में वही आएगा जो आपका विद्यालय आपने पहले अवलोकन कर चुके हैं, और वही विद्यालय यहाँ पर दिखाई देंगे, अन्यथा आपको यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे, यह है अवलोकन हेतु विद्यालय का चयन। क्योंकि आप फर्स्ट बार लॉगिन कर रहे हो तो फर्स्ट बार लॉगिन करने का मतलब है कि आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस विद्यालय का अवलोकन करना चाहते हो। तो आप इस 2 तरह से इसको चूज कर सकते हो। पहला तो आप जिस विद्यालय का अवलोकन करना चाहते हो उसका NIC ID अगर आप यहाँ पर डालते हैं और खोजते हैं तो आपको उस विद्यालय का नाम मिल जाएगा। यदि आपको NIC ID याद नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जिला और ब्लॉक 2 चूज करने पड़ेंगे। PO आपको चूज नहीं करना है। आप सीधे ही ब्लॉक चूज करने के बाद में उस स्कूल का, जिस स्कूल का आप विजिट करना चाहते हो उस स्कूल का जो नाम है, लास्ट का ग्राम का नाम जो स्कूल के नाम में आता है, गांव का नाम, वो नाम कम से कम 3 अक्षर यहाँ लिखें। यदि ऐसे नाम वाले ज़्यादा है तो पूरा स्कूल लिख दे, पूरा नाम लिख दे, मतलब उस गांव का, तो पूरा लिखते ही आपको केवल वही स्कूल दिखाई देगा। यदि आप कम लिखते हैं तो उस नाम से, जैसे DHO के नाम से जो शुरू होने वाले, एंड होने वाले या बीच में आने वाले ऐसे स्कूल 2-5 खुलेंगे तो आपको सर्च में ढूंढना पड़ेगा। अच्छा रहेगा कि आप NIC से ढूंढें। तो आप जब विजिट करने जाएं तो जिस विद्यालय का विजिट करने जा रहे हैं तो या तो आप अपने उसमें NIC कोड लिख लें या वहाँ संस्था प्रधान से ले लें, जैसे भी सुविधा है वैसे। हालांकि ये चीज़ में ये भी है कि एक इसको कहीं अन्य अलग जगह जाकर भर सकते हो आप, लेकिन जब आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप ऑफलाइन घर पे आके क्यों नहीं भर सकते, इसकी एक समस्या है। आखिरी में आएगी कि इसको हैंड टू हैंड वहीं का वहीं कैसे भरना है। हो सकता है कि आप संस्था प्रधान और आप दोनों मिलकर कहीं अन्यत्र जाकर जहाँ नेटवर्क हो वहीं भी भर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे आपका विद्यालय दिखाई देगा। जैसे आपका विद्यालय दिखाई देता है तो आप देख लें कि विद्यालय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र वही है, प्रधानाचार्य का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ दिखाई देंगे आपको। मैंने हटा रखा है। तो जैसे यहाँ दिखाई देंगे तो आप उसको क्या करेंगे, चेक कर लें। चेक करते ही आप जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे, भाई यही विद्यालय है मेरा, तो सेलेक्ट कर लें। यदि एक से ज़्यादा विद्यालय है तो ऊपर नीचे करके देख लें कि आपको वाला कौन सा विद्यालय है, उसको सेलेक्ट करें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप खुलेगा। बैकग्राउंड में वो ये जो सीन है विद्यालय का, वही सीन बैकग्राउंड में आएगा। मैंने हटा रखा है। ये पॉपअप खुलेगा कि क्या आप इस स्कूल को यात्रा के लिए चुनना चाहते हो, विजिट के लिए, निरीक्षण के लिए चुनना चाहते हो। नहीं तो हटा सकते हैं। यस करेंगे तो यस करते ही आपके पास ये कहेगा कि आप इस स्कूल की यात्रा कब करना चाहते हैं। आज की तारीख भी हो सकती है, आज से आगे की तारीख हो सकती है, लेकिन आज से पहले की तारीख नहीं हो सकती। इसलिए जितने भी विजिट वाले हैं, जिस दिन विजिट दिखाना चाहते हैं वो पहले से इसमें डेट भर दें। जैसे मान लो कि आपको 22 तारीख की विजिट दिखानी है और 22 को नहीं जा पाए तो आप आगे 24 को या 25 को विजिट कर सकते हैं, लेकिन वो 22 वाले में विजिट ऐड हो जाएगी। लेकिन आपने अगर विजिट इसमें नहीं क्लिक नहीं की है तो वो डेट आगे पीछे की नहीं लेगा। हालांकि सेम टू सेम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ध्यान रखें इस चीज़ का। जैसे आप यहाँ तारीख चुनते हैं, तारीख चुनने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की तारीख आएगी। दिनांक को आगे पीछे करने के लिए आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये 10, 11, 9, 8, 10 ऊपर नीचे होने पर तारीख आ जाएगी। महीने को ऊपर नीचे कर सकते हो, वर्ष को ऊपर नीचे कर सकते हो, और ओके का बटन दबा दें। जैसे ओके का बटन दबाएंगे तो आप यहाँ जो डेट आएगी उसको देख लें एक बार कि आप इसी डेट को सही है, ये डेट सही है, तो हाँ पे क्लिक करें। अब एक स्कूल आपने चूज कर लिया। अब ये कह रहा है कि क्या आप और स्कूल, जैसे मान लो कि आप रूट पे निकले हैं, आपको 3 स्कूल विजिट करने हैं, तो 3 स्कूलों का आपको तीनों स्कूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यदि आपको और स्कूल चूज करना है तो आप हाँ पे क्लिक करोगे। हाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वापस
लॉगिन आईडी और पासवर्ड पे ले जाएगा और वहाँ से वापस क्लिक करना पड़ेगा आपको। यदि आप यहाँ नहीं कर देते हो तो सीधे आप यहाँ पर आ जाओगे। ये मान लो कि आपने यहाँ आ गए, अब यहाँ पर आपको लगा कि मुझे एक स्कूल और चूज करना है, तो आप ये जो प्लस का निशान है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप वापस यहाँ आ जाएंगे बाहर एक तरह से, और आपके मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर ओटीपी के थ्रू आप वापस एक स्कूल चूज कर लें। फिर अगर तीसरा स्कूल करना है तो तीसरे स्कूल के लिए भी वही प्रोसेस करें कि आपको और स्कूल चूज करना है तो हाँ करें, या फिर यहाँ आने के बाद यहाँ से इस प्लस के द्वारा शाला सम्मेलन के इस पर चले जाएं। तो अब ये हमने स्कूल चूज कर लिया है सम्मेलन के लिए। अब क्या करेंगे हम, अब हम चलते विजिट पर। जिस स्कूल को आप सामने की विजिट दबाएंगे आप, तो उस स्कूल की विजिट के लिए हम चल दिए। अब जैसे हमने वो क्लिक किया तो हमारे सामने स्कूल की दो चीज़ें सामने आती है। पहली तो आती है कि स्कूल के बारे में जानकारी, स्कूल के बारे में जानकारी, स्कूल का विवरण आपको होना चाहिए। वैसे तो पीओ है तो सभी को होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ चेक कर लें कि इस स्कूल का विवरण है नहीं। मेरा मानना तो ये है कि एक चीज़ तो ये है कि यदि आप एक विद्यालय विजिट करते हैं तो एक दिन में एक विद्यालय करेंगे तो आराम से करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको निकाल के देखनी है, वो भरनी भी है, तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा आपको। तो दूसरे विद्यालय के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा। एक विद्यालय विजिट करें, सबसे बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, पहले आप अपने जहाँ भी आप घर से चलते हैं या विद्यालय से, आपके कार्यालय से चलते हैं या आपके विद्यालय से चलते हैं, तो वहाँ से आप विद्यालय की जो प्रोफाइल है उसके लिए पहले आप अपने इसको लॉगिन करके वो प्रोफाइल को चेक कर लें कि उस विद्यालय की प्रोफाइल सही अपडेट है या नहीं। यदि इसमें कोई कमी लगती है तो आप पॉइंट लिख कर ले जाएं, ताकि वहाँ जाकर आप उनको गाइड कर सकें। तो चलते हैं हम यहाँ विद्यालय विवरण में। जैसे विद्यालय विवरण खोलते हैं तो पहला पेज खुलता है मूल विवरण का। विद्यालय का नाम, इसका प्रबंधन किस प्रकार का है, वर्ग कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है, माध्यम थर्ड भाषा कौन सी है। या इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपकी थर्ड भाषा दो चलती है, तो जो थर्ड लैंग्वेज के वो प्रपत्र आते हैं उनको भी चेक करने पड़ेंगे। संस्था प्रधान का नाम और मोबाइल नंबर चेक कर लें। फिर जैसे ये सेकंड पेज है, इसके बाद जैसे आप इस प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड पेज इस तरह से खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी चेक कर लें कि जो विद्यालय का नामांकन है वो सही है या नहीं। वहाँ जाने के बाद भी रजिस्टर से मेंटेन कर ले कि विद्यालय में जो नामांकन है 1 से 5 का, बालक और बालिका इतने, 6 से 8 का, 9 से 10 का, 11 से 12 का, इस तरह से सारा नामांकन चेक कर लें। फिर यहाँ पर कार्मिकों पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कार्मिकों की जो लिस्ट है वो पद, विषय और नाम के अनुसार खुल जाएगी। जहाँ पर खाली है वो पद रिक्त है, ये रिक्त पद है, ये रिक्त पद है और ये भी रिक्त पद है। यहाँ 3 रिक्त पद है। इसका मतलब 2 और 3 5 कार्मिक यहाँ पर कार्यरत है। ये जो डैश है वो लेवल 1 के हैं, इनके सब्जेक्ट नहीं होते हैं। इस तरह से जिनके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अनुसार देख लें ये चीज़ सही है। फिर नीचे आ जाएं, इस पर क्लिक करें इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा, जो कि हमें हर महीने या समयांतराल पर जब भी निर्देश होते हैं उसके हिसाब से अपडेट करने होते हैं, देखने पड़ते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। विद्यालय भवन है, कक्षा कक्ष कितने हैं, क्रियाशील शौचालय बालक बालिका के लिए, पानी का, ये अधिकतर यस रहे तो ठीक है, नहीं है तो इसके प्रयास करें। कंप्यूटर लैब जाहिर है कि स्कूल के स्तर के अनुसार होती है। बाकी विद्युत, 4 दीवारी, खेल मैदान, पानी, शौचालय, पर्याप्त कक्षा कक्ष, विद्यालय भवन, ये महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा है। यदि इनमें नो हो रखा है और विद्यालय में सुविधा है तो विद्यालय के प्रोफाइल से इसको अपडेट करवाएं पहले तो। और यदि सुविधाएं नहीं है तो इसके लिए उच्च स्तर से जो भी होता है आवेदन या प्रक्रिया वो करवाएं और इनसे सुविधा उपलब्ध कराएं। अब हम चलते हैं इससे वापस, जैसे आप बैक यहाँ से बैक चले जाएं, इसके आगे 4 ही प्रोफाइल है, इसमें 4 के बाद वापस हम विद्यालय विवरण से बाहर आ गए हैं। अब हम चलते हैं विद्यालय अवलोकन प्रविष्टि पर। विद्यालय अवलोकन प्रविष्टि पर जैसे हम जाते हैं तो हमारे विजिट की जो डेट है वो आ जाती है और इसमें पहला है अवलोकन प्रपत्र। यह अवलोकन प्रपत्र आप जो फिल करोगे वो होता है, और जो आप फिल करोगे उसके बाद में ये जो अवलोकन प्रपत्र है वो आएगा। आप जो फिल कर रहे हो उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिल करने के बाद, चेक करने के बाद भी यदि और कंडीशन होती है तो उस पर आगे चर्चा करेंगे।
तो हम इसको अवलोकन प्रपत्र को क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुलता है। तो यहाँ पर जांच लें कि आपकी सम्मेलन दिनांक, डाइस कोड, एनआईसी कोड, विद्यालय का नाम, स्तर, विद्यालय का प्रकार, जिला, ब्लॉक, ये किस तरह के हैं। इसके साथ उसके नीचे लगातार ये पेज है। ब्लॉक के बाद संस्था प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर, जो सम्मेलन करता है उसका, सम्मेलनकर्ता का पद, पदस्थापन, मोबाइल नंबर, और पिछले जो अगर सुझाव है तो यहाँ दिखाई देंगे, नहीं ये तो कोई नहीं। तो ऐसे ये पहला पेज है। ये पहला पेज कब कैसे आएगा आपके, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आप अवलोकन प्रपत्र भरे पर जाते हैं, तो अवलोकन जैसे प्रपत्र भरते हैं आप, तो भरने की कंडीशन में क्या होता है, उसको क्लिक करने पर यह पेज खुलता है आपके जो अवलोकन प्रपत्र भरें, उसको जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ये इतनी सारी जो सूचनाएं होती है वो आपको भरने के लिए दी जाती है। पहली सूचना भी आपने देखी है कि विद्यालय, संस्था प्रधान, सम्मेलनकर्ता से संबंधित सूचनाएं थी। जैसे आप उस पर जो नीचे विजिट करें, जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको सेकंड पेज, जैसे ये पहला है विजिट करें, आप जैसे ही इस पर इसको विजिट करते हो तो विजिट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके दूसरा जो पेज है टीचर्स अटेंडेंस, ये आपकी आ जाएगी। तो यहाँ देख लें कि जो आपके ग्रेड वाइज टीचर एनरोल्ड कितने हैं, कार्यरत कितने हैं, और उनकी उपस्थिति देख लें। आप उपस्थिति भरें कि सेकंड ग्रेड के जो टीचर है एक है, पोस्ट एक है, भरी हुई है, कार्यरत है, एक भर दें अगर उपस्थित है तो, यहाँ भर दें, 0 भर दें अगर उपस्थित नहीं है तो, यहाँ तीनों कैटेगरी के हिसाब से जितनी संख्या है उतनी भर दें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे मान लो कि यहाँ एक भर दिए, नेक्स्ट 2 कार्यरत, 2 आ गए, और यहाँ मान लो नहीं आए। अब जैसे आप यहाँ 0 करते हो, जैसे आप यहाँ 0 करते हैं तो उसकी स्टाफ आईडी यहाँ डालेंगे आप, यहाँ पर उसकी स्टाफ आईडी डालेंगे, और स्टाफ आईडी डालने के बाद में आप उसका प्रकार भरेंगे कि वह व्यक्ति यहाँ पर क्यों नहीं है। जैसे लीव पे हैं, या इलेक्शन ड्यूटी, या अरेंजमेंट, ट्रेनिंग है, ऑफिशियल ट्रेवल है, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आएगी। तो ये भरने के बाद आप उसको अगला कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 0 हटा रहा हूँ क्योंकि एनआईसी आईडी डालनी पड़ेगी मुझे, स्टाफ की जो आईडी है वो डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर 1 ही कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने पर हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो आ जाता है कि रिमोट लर्निंग। अब हम लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, शाला सम्मेलन मुख्य रूप से सुविधा के अनुसार साथ साथ विशेषकर जो ध्यान देता है वो लर्निंग पर देता है। अधिगम की जो क्वालिटी है उसी को मेंटेन करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देख लें, इन पॉइंटों को आप या तो पहले से लिख लें ताकि जो संस्था प्रधान है वो अपने अधिकारी जो आता है विजिट पर उसको क्या क्या दिखाएगा उसकी तैयारी पूर्व में ही करके रखें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उतार ले एक तो, और जो पीओ है वो जो जाने वाले हैं उनको क्या क्या देखना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ जाने पर मोबाइल नहीं चले, आपका नेटवर्क काम नहीं करे। तो एक प्रपत्र बना लें, उस प्रपत्र में ये पॉइंट लिख लें कि मुझे ये चीज़ देखनी है, यदि हाँ है तो ये देखनी है, ना है तो ये देखनी है। तो जो जितने भी पॉइंट है वो देख लें आप। जैसे पहला है विद्यालय के कितने छात्र व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। तो जो स्माइल के डाटा भरे गए हैं शाला दर्पण पर, उसकी संख्या और इसकी संख्या मैच करना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। दूसरा है विद्यालय में छात्रों के पोर्टफोलियो संधारण की स्थिति की जांच करें। किन्हीं 2 शिक्षकों से उनके छात्रों के पोर्टफोलियो दिखाने को कहें, मतलब 2 कक्षाओं के पोर्टफोलियो फाइल मंगा लें और देख लें। तो यहाँ पर उसका डाटा भरें कि पोर्टफोलियो पूर्ण रूप से संधारित है या मेंटेन पूरी नहीं है या संधारित ही नहीं है, या आप भर सकते हैं। तीसरा है क्या शिक्षकों द्वारा प्रति सप्ताह छात्रों को व्हाट्सएप आधारित क्विज के मैसेज भेजे जा रहे हैं। शिक्षकों को छात्रों को भेजे गए मैसेज दिखाने को कहें। आप मोबाइल लेकर व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज देखेंगे। तो यहाँ हाँ, यदि हाँ है तो हाँ, नहीं तो ना। क्या शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन छात्रों को स्माइल मैसेज भेजे जा रहे हैं। शिक्षकों को छात्रों को भेजे गए मैसेज दिखाने को कहें, इसके बारे में देखें। विद्यालय के शिक्षक
कितने छात्रों तक साप्ताहिक वर्कशीट पहुंचाई जा रही है, संस्था प्रधान से वर्कशीट वितरण की डिटेल मांगे। जो पाठ्यपुस्तक वितरण रजिस्टर है उसी में आपने वर्कबुक वितरण वो शीट बनाई होगी, तो उसी में ही बना सकते हैं या अलग भी बना सकते हैं। तो वर्कबुक वितरण का अलग बना लें या पाठ्यपुस्तक के साथ ऐड कर सकते हैं अलग पेज, तो वो चीज़ दिखाएं और उसकी संख्या कितनी बांटी गई है। जैसे मान लो कि 45 बांट दी तो ये ठीक है। छात्रों तक किस माध्यम से वर्कशीट पहुंचाई गई, अब देखो यहाँ दो माध्यम है, केवल व्हाट्सएप द्वारा, केवल घर जाकर, या व्हाट्सएप और घर जाकर, तो दोनों कंडीशन ही है। अगर नहीं है तो नीचे वाला भर दें, क्योंकि हम कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं तो उनको हम घर भी पहुंचाते हैं। नीचे वाला विशेष ध्यान दें इसका, क्या विद्यालय में CWSN बच्चे नामांकित है? यदि आपके रजिस्टर और SR और शाला दर्पण के साथ NSP पोर्टल का विशेष ध्यान दें साथी। NSP पोर्टल और जो आपकी डाइस है उसमें तीनों में यदि CWSN आपने दर्ज करे हैं तो यहाँ ज़रूर करें, यहाँ छोड़े नहीं आप। तो हाँ, यदि हाँ आता है तो हाँ के बाद नीचे के चीज़ें भरे कि उसका जो व्हाट्सअप ग्रुप अलग बना रखा है कि नहीं, क्योंकि वर्तमान में साला जो CWSN बच्चे हैं उनके लिए अलग मटेरियल आ रहा है स्माइल का, तो उनका ग्रुप बनाया जाना ज़रूरी है। क्या CWSN बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रतिदिन भेजी जा रही है? यदि बना हुआ है तो आप भेजोगे। इसके बाद में आप देखें कि कितने विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक वितरण कर दिया गया है। तो जो विद्यार्थियों की संख्या है, एक तो बालक की नामजद लिखेंगे, उसके अलावा स्टॉक भी लिखेंगे। जो नामजद है उसे वो स्टॉक भी लिखेंगे, ताकि ध्यान रहे कि पहली कक्षा में इतने बच्चों को बांट दिया गया है। नामजद की नीचे टोटल होगा, कुछ 2-5 लाइनें छोड़ दें ताकि भविष्य में यदि कोई आता है तो उसका नाम ऐड करके उसको भी वितरण किया जा सके। तो यहाँ पर जो प्रत्येक टोटल है यहाँ भरें। यहाँ पाठ्यपुस्तक वितरण भरते समय एक बात ध्यान दें कि एक बच्चे को हम 3 पुस्तकें, यदि 4 विषय हैं तो 4 पुस्तकें देते हैं, लेकिन यहाँ 4 नहीं भरें आप, 4 के बजाय यहाँ भरेंगे सेट। क्योंकि यदि आप जैसे मान लो कि 11 बच्चों को 22 पुस्तकें बांटोगे तो ये कहेगा कि आपका आवंटित विद्यार्थियों से ज़्यादा सेट कैसे बांट दिया आपने। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बांटना है कि कितने सेट बांटे गए। तो 11 बच्चों को 11 से ज़्यादा सेट नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं 15, 10, 13, 16, मान लो यहाँ पर 12 बांटे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 14 बांटे हैं। 2 बच्चों को हमने कम दिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि 2 बच्चों को कम दी है तो 2 बच्चों को कम क्यों दी है। आगे ये पूछेगा कि आपकी कोई डिमांड है क्या, आगे एक वो आएगा जब ये पूछेगा कि वर्तमान स्थिति के अनुसार क्या क्या आप अचीवमेंट के साथ साथ उपलब्धियां या संसाधन मांगते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान दें। अब यहाँ पर कितने विद्यार्थियों के लिए कार्यपुस्तिका वितरण कर दिया गया है। कार्यपुस्तिकाएँ जो आई है आपके पास वो 1 से 8 तक, तो आपने किस किस को दे दी है, तो मैं आपको यहाँ कार्यपुस्तिकाएँ सबके लिए आ गई है। हो सकता है पहली क्लास में बच्चे बढ़ने के कारण आपके पास नहीं आई हो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ये मैंने भर दिया और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में 8 कर देता हूँ, 8 कक्षाओं के। ऐसा आएगा आपके, जब आप उसको सबमिट करो और वो सबमिट नहीं हो तो देख लें कि कहीं पर रेड जो वो विस्मयादिबोधक नहीं हो, वो ये कह रहा है कि उसको फिल करें। ये हमने उसको भर दिया। भरने के बाद हमारे पास आ गया स्टूडेंट अटेंडेंस, छात्रों की उपस्थिति। जिस दिन आप विजिट के लिए जा रहे हो उस दिन की उपस्थिति देखें। पहली है कि नामांकित 64 है और उपस्थित कितने हैं 6 से 8 में, क्योंकि यहाँ 1 से 5, 6 से 8 है। यदि आपके 9 से 10 है, 11 से 12 है तो वो भी आपको दिखाई देंगे, तो उपस्थित भर लें। ये तो कक्षा की उपस्थिति हो गई। इस तरह अनुसार 1 से 5 का, 6 से 8 का नामांकन और उपस्थिति दोनों यहाँ पर। अब यहाँ पर है वर्ग वाइज कुल लड़के नामांकित 58, उपस्थिति इतने, लड़कियाँ इतने, लड़के लड़कियाँ दोनों यहाँ भर दें। किसी भी एक कक्षा के लिए कृपया भौतिक उपस्थिति सत्यापन करें। आप कोई एक कक्षा में चल जाओ, जैसे आपको लगा कि चौथी कक्षा में 32 में से 32 बच्चों की उपस्थिति भरी है, या छठी कक्षा में 40 बच्चे हैं और 2 ही बच्चों की उपस्थिति भरी है, तो ऐसी कक्षा में चले जाओ जहाँ कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन उपस्थिति भरी हो। तो ऐसी कक्षा में जाकर आप उसकी उपस्थिति भरेंगे। तो यहाँ क्लिक करें, जैसे आपने
छठी कक्षा चूज की और छठी कक्षा में देखें कि उपस्थिति रजिस्टर में कितना भरा हुआ था। मान लो छठी कक्षा में उपस्थिति रजिस्टर में 13 भरा हुआ है और आप गए और 10 ही बच्चे आपको मिले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन है, उपस्थिति सुबह भरी जाती है, बच्चा छुट्टी लेके भी जा सकता है, और एक कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने 13 भरी हो और बच्चे आपको 15 मिल जाए, तो उपस्थिति बढ़ने के बाद भी आ सकता है। रजिस्टर में मान लो पूरा मेंटेन कर दिया और ऐसा हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान दें कि स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो जो है वो आप वही भर दें। यहाँ पर 90 हो गए, तो 90 संख्या पूरी हो गई। अगला आ गया एकेडमिक प्रोसेस। वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आज आपको बताना कि किसी में हाँ है तो हाँ और नहीं है तो किस कंडीशन में क्या भरना है और किस जगह कौन सी चीज़ को देखकर भरना है। तो यहाँ इसको पूरा देखें साथियों। एकेडमिक प्रोसेस ऊपर देख लीजिए कि ये कह क्या रहा है। भाग 1, या 2 भाग है, उपचारात्मक शिक्षण। देखो जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं वो 2 स्तरों को लेकर चलती है, एक तो क्लास लेवल, एक क्लास से लो लेवल। तो उपचारात्मक क्लास से लो लेवल के लिए होता है और कक्षा कक्षीय शिक्षण क्लास के लिए होता है। जो सेकंड समूह होता है वो उपचारात्मक शिक्षण का होता है, पहला समूह होता है कक्षा शिक्षण का। तो यहाँ पर ये चीज़ देख लें कि उपचारात्मक शिक्षण कृपया 3 से 8, कक्षा 3 से 8 तक जो वर्कबुक दी गई है वो उपचारात्मक शिक्षण की है। से किसी भी कक्षा में जाएं, अंग्रेजी, हिंदी या गणित के शिक्षक के साथ बैठें, उनकी शिक्षक डायरी और कम से कम 4 छात्र की कार्यपुस्तिकाओं के साथ और उन पर आधारित सवालों के जवाब दें। ये चीज़ ध्यान में देना है। इसलिए मैं कह रहा था कि एक दिन में एक ही विजिट करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इसके अनुसार बहुत सारा काम करके भरना है। अब हम जब ये काम कर लें तब हम चलेंगे यहाँ कक्षा का चयन करें। आप कौन सी कक्षा में जा रहे हो, जैसे मान लो कि आप 5वीं में जा रहे हो। जाहिर है कि हमारे 3, 5, 8 का विशेष अभी वो चल रहा है NS की तैयारी का, और इन्हीं पर डिपेंड रहता है। तो इस समय जब आप जाओ तो अगर कहीं पर 10 बार विजिट करो तो कम से कम 5 बार तो इन्हीं कक्षाओं में करें, बाकी अन्य कक्षाओं में करेंगे। विषय जिसकी जांच कर रहे हो, कौन सा विषय लिया आपने, मान लो इंग्लिश ले लिया, क्या शिक्षक ने पिछले सप्ताह के लिए एक शिक्षण योजना तैयार की, शिक्षक डायरी की जांच करके भरे, नहीं या हाँ, ठीक है। अब नहीं भरते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हाँ भरते हैं तो हाँ पर जैसे आप भरते हो तो ये कहता है कि किस तारीख पर शिक्षक ने बिहाइंड ग्रेड के छात्रों के लिए एक शिक्षण योजना बनाई थी। अर्थात शिक्षक जब शिक्षण योजना बनाता है तो लो ग्रेड की एक योजना और सेम ग्रेड की एक योजना बनाता है। तो ये कह रहा है कि जो बिहाइंड है उस ग्रेड की योजना कब बनाई गई, तो उसकी जो तारीख है यहाँ पर आप चुन ले, जैसे मैंने अपने हिसाब से जो भी है डाल दी है। कौन से सीखने के प्रतिफल पर बिहाइंड ग्रेड छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार की गई। दोस्तों मैं एक बार और कह दूं, जो PO साहब जा रहे हैं, जो संस्था प्रधान है और जो शिक्षक साथी है, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं, क्योंकि हालांकि मैंने कार्य पुस्तिका पर कार्य कैसे किए करें उसके अंदर इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से बताया है कि जो लर्निंग आउटकम्स है, सीखने के प्रतिफल, उन पर कार्य कैसे करना है विशेषकर। फिर भी यहाँ बता दूं कि आप जो कार्य करते हो वो सीखने के प्रतिफल को आधार मानकर ही करोगे। अभी मान लो हालांकि वो चेक लिस्ट है, लेकिन आप उद्देश्यों को आधार नहीं मानो तो चेक लिस्ट के आधार पर, अर्थात सीखने के प्रतिफल को आधार मानकर करें। तो यहाँ पर आप जो इंग्लिश का कार्य करा रहे थे वो कौन से प्रतिफल को लेकर कार्य करा रहे थे। जैसे मान लो कि इंग्लिश का लिया मैंने, जो विषय है वो इंग्लिश लिया था, मान लो मैं हिंदी लेता यहाँ पर और हिंदी लेता, तो यहाँ पर जो प्रतिफल आते इस प्रकार आते हैं कि आप जो बच्चों के साथ कार्य कर रहे थे वो कौन से कार्य कर रहे थे। मान लो मैं ये कार्य कर रहा था, वर्कबुक में लेटेस्ट वर्कशीट नंबर क्या पूरा हुआ, यदि कोई वर्कशीट पूरी नहीं हो तो 0 लिखें। मान लो वर्कबुक पे काम कराया आपने, 4 वर्कशीट तक काम करा दिया तो 4 भर दो। यदि आपने वर्कशीट पर काम ही नहीं कराया और साइन नहीं हो रहे, बच्चे ने कुछ नहीं कर रखा, तो 0 भर दो। क्या कार्य पुस्तिकाओं में प्रारंभिक आकलन पूरा हो गया है। एक और चीज़, जैसे ही मान लो कि यहाँ 0 भरते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप आगे क्या भरते हैं। तो आप 0 तो नहीं होगा क्योंकि काम करा रहे हैं हमारे साथी। क्या कार्यपुस्तिका में प्रारंभिक आकलन पूरा हो गया है, ये देखें।
मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि कार्य पुस्तिकाओं को प्रारंभ करने से पहले बेसलाइन है, सब तीसरी से 8वीं तक की कार्य पुस्तिकाओं पर बेसलाइन है, उसको पहले पूरा करें। तो आप यहाँ आप आकलन पूरा कर लिया है। क्या शिक्षक ने प्रारंभिक मूल्यांकनों पर प्रतिपुष्टि दी? किसी भी एक वर्कबुक की जांच करके लिखें, नहीं या हाँ, जो भी है। अब हमारा आ गया कक्षा का शिक्षण, जो सेम लेवल है, ये 1 से 8 तक के लिए हैं। कक्षा में जाएं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित शिक्षक से बात वही बैठें, डायरी पर काम करें, 4 छात्रों के साथ चर्चा करके सवाल जवाब करेंगे और कोई एक कक्षा उठा लेंगे। 5वीं आपने ले ली, तो यहाँ 5वीं को आप दोबारा नहीं ले सकते। देख लीजिए 5वीं हाइड हो गई है, हम ले लेते हैं। अब जैसे कि हम तीसरी ले लेते हैं, तीसरी में आप विषय ले लें, गणित ले लिया हमने। क्या शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना बनाई गई है? हाँ। तो ये कह रहा है कि छात्रों के लिए कौन से लर्निंग आउटकम्स है तो प्लान तैयार किया गया है। लर्निंग आउटकम्स ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ हो गई, मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं इन चीज़ों पर साथ ही देखते ऐसे ही हैं। लर्निंग आउटकम्स पर ही प्लान बनाएं आप, और एक लर्निंग आउटकम्स पर एक प्लान बनाएं। हो सकता है कि एक लर्निंग आउटकम्स एक दिन में एक प्लान में न हो कि वो आपको सप्ताह भर या 15 दिन तक कार्य करना पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कोई लर्निंग आउटकम्स जिसको सीखना थोड़ा कठिन हो तो उसको ज़्यादा समय दे सकते हो आप, तो उन्हीं के आधार पर प्लान बनाओ। तो यहाँ पर उसको चूज करें कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो कि तीसरी के लिए हैं तो आप ये क्रिया करवा रहे हो। क्या कक्ष में समूह पर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है? हाँ। क्या शिक्षण योजना अनुसार कराया जा रहा है? ना है तो ना, यहाँ है तो हाँ। बच्चे अपने अधिगम स्तर, कक्षा स्तर की गतिविधि के अनुरूप कार्य कर रहे हैं? हाँ। शिक्षक शिक्षिका भी शिक्षण के दौरान बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संवाद कर रहे हैं, प्रश्न करना, अनुभव करना, बच्चों की सक्रिय सहभागिता। यहाँ जो ABL वाला रूप है वो देखें आप कि बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। शिक्षक का जो भाषण वाला ट्रिप है वो अगर त्याग दे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये नुकसानदायक है। और ABL गतिविधि आधारित लर्निंग कराएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों की भागीदारी अपना आप ही बढ़ जाएगी, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हाँ, कक्ष या कक्षा स्तर, कक्षा से न्यून स्तर के बच्चों का रचनात्मक आकलन नियमित रूप से कराया दर्ज किया जा रहा है? हाँ। क्या विद्यालय में ABL किट उपलब्ध है? जिन विद्यालयों को ABL के लिए चिन्हित किया गया है उनमें है, जिनमें नहीं है तो नहीं कर दें। यदि है तो क्या वे शिक्षण योजना अनुसार गतिविधि करवाने हेतु ABL किट सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? संस्था अध्यापक इन चीज़ों को ध्यान दें कि उनका उपयोग भी करें और उपयोग करते हुए अपने कुछ फोटोग्राफ्स भी रखें, ताकि जब PO साहब आए या कुछ उच्च अधिकारी आए तो आप उन फोटोग्राफ्स को, क्योंकि आपने गतिविधि पहले करा ली तो उनको अपने जो बोर्ड है आपका सूचना पट्ट जो बड़ा होता है वहाँ पर चस्पा कर दे कि हमारे बच्चे देखो गतिविधि आधारित लर्निंग करते हुए, तो वो चीज़ दिखाने पर आपकी ये चीज़ें पूर्ति हो जाती हैं। किस आवृत्ति के साथ छात्र होमवर्क की जांच की और छात्र को वापस कर दिया? छात्र नोटबुक के साथ जांच करें, लेटेस्ट चेकिंग रिकॉर्ड के साथ नोटबुक के आधार पर दर्ज करें। यहाँ पर वो चीज़ भरें आप कि शिक्षक ने साप्ताहिक या पाक्षिक, मासिक से अधिक समय हो गया उसको चेक किए हुए। होमवर्क के लिए टीचर ने कितने सवाल सौंपे? छात्र नोटबुक, डायरी, वर्कशीट आदि के साथ जांच करें और भरें। 3 से कम, 3 से 5, 5 से ज़्यादा या सौंपा ही नहीं है, जो भी है वो भर के आप नेक्स्ट अगला कर दें। तो अगला आ गया स्पोर्ट चेक सेक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी एक कक्षा में जाएंगे और कक्षा में जाकर ऑन स्पॉट किसी 2 बच्चों को खड़ा करेंगे और उन दोनों बच्चों की मैं आपको दिखा दूं। ये कह रहा है कि आप कोई कक्षा में गए, मैं छठी में गया, मान लो ये छठी में गया। छठी में जाते मुझे 2 बच्चों की NIC ID जो शाला दर्पण ID है वो चाहिए दोनों बच्चों की, और दोनों बच्चों की NIC ID आप यहाँ पर फिल करेंगे, दिखाई दे रहा होगा, पहले बच्चे की और दूसरे बच्चे की। ये रेंडमली ले लें कोई से भी। आप उस कक्षा के पूरे बच्चों की जो लिस्ट होती है शाला दर्पण से निकलती है, उसमें लेफ्ट साइड में पहला जो कॉलम, पहला या दूसरा जो कॉलम होता है उस ID का होता है। तो पूरे बच्चों की सूची ले लें और वहाँ से कोई 2 बच्चे उठा लें जो उपस्थित हो। ऐसे बच्चे उठाने के बाद में उन बच्चों के यहाँ पर NIC ID डाल दें। जैसे NIC ID डालेंगे तो उन बच्चों के नाम वगैरह की जो सूचना है वो अपने आप फीड हो जाएगी।
जैसे वो फीड होती है उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि जो लर्निंग आउटकम्स है जो चूज किया था उसके आधार पर एक लर्निंग आउटकम्स दिया हुआ है और लेवल दी हुई है, उस पर एक सवाल दिया हुआ है और यहाँ जो उत्तर दिया हुआ है उन दोनों बच्चों से पूछें। यदि आपको ज्ञात नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं उन आंसरों को, और चेक करने के बाद आप यहाँ देखें कि सही उत्तर क्या है। अब यहाँ पर भरें कि पहले छात्र ने सही दिया या दूसरे छात्र ने। अगर दोनों ने सही दिया है तो दोनों करें, और दोनों ने गलत दिया है तो कोई नहीं कर दें। जैसे मैंने ये कर दिया और ये अब मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो मुझे NIC ID भरनी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं स्पोर्ट जो चेक सेक्शन है उससे बाहर जाता हूँ मैं, और मैं आता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेक्शन पर। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं तो यहाँ शुरू पेज में आया था कुछ चीज़ें, वो उसके आधार पर देखें कि उपलब्ध कक्षों की संख्या भरें आप। शाला दर्पण पे उन्होंने कुछ भर रखा है, आप अपने हिसाब से देख कर उसको भरें। जैसे मान लो कि यहाँ पर 6 भर दिए हमने। क्या लड़के लड़कियाँ के लिए अलग अलग शौचालय हैं? हाँ। सभी शौचालय में पानी की सुविधा? हाँ। शौचालय स्वच्छ है? क्या पेयजल सुविधा उपलब्ध है? CWSN छात्रों के लिए जहाँ भी लागू हो रैंप उपलब्ध है? ये क्या कोई कमरा सुरक्षित है? कमज़ोर दीवार, टूटा हुआ फर्नीचर नहीं है या उसकी मरम्मत की आवश्यकता है? तो हाँ या नहीं। यदि हाँ है तो हाँ कर दें, नहीं तो ना कर दे। क्या विद्यालय में खेल मैदान उपलब्ध है? विद्यालय में का मतलब है कि विद्यालय से बाहर भी हो सकता है, लेकिन विद्यालय के लिए खेल मैदान, तो हाँ कर दें और इसके साथ इसको आगे बढ़ जाएं। अगला आ गया फैसिलिटी। क्या विद्यालय को कोविड-19 से बचाव हेतु नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है? क्योंकि वर्तमान में स्थिति यही है, तो हाँ कर सकते हैं। क्या विद्यालय में साबुन से हाथ धोने की सुविधा है? ये कर दें। विद्यालय में नो मास्क नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं? जो विजिट करने वाला है इन चीज़ों को देखेगा। पिछले एक सप्ताह में पढ़ने के लिए कितनी किताबें जारी की गई? जारी रजिस्टर के खिलाफ जांच करें। ये वो है जो आप पुस्तकालय से जारी करते हैं, तो इस चीज़ की ध्यान दें कि आप कितनी जारी करते हैं। अर्थात संस्था प्रधान को ये ध्यान रखना है कि वो पुस्तकें भी प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2-4 कक्षाओं को पुस्तकें जारी करें। हो सकता है कि उनका 15 दिन का शेड्यूल हो कि 15 दिन में या 1 महीने में एक कक्षा को जारी करते हैं और उसका चेंज करते रहें। 15 दिन में हर कक्षा को जारी करके चेंज करते रहें ताकि वो 15 दिन में वो बच्चा उसको पढ़ ले। तो ऐसा भी जैसी भी सुविधा है आप कर सकते हैं। गरिमा पेटी उपलब्ध है? यदि गरिमा पेटी उपलब्ध है तो गरिमा पेटी को गत बार कब खोला गया था दिनांक लिखें, और दिनांक का ध्यान रखें। शाला दर्पण पर भी ये चढ़ती है गरिमा पेटी खोलने की दिनांक, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। गरिमा पेटी और अक्षय पेटी खोलने की दिनांक शाला दर्पण पर चढ़ती है और उसकी राशि भी चढ़ती है अक्षय पेटिका की। तो यहाँ दिनांक चुनने में यहाँ पे जो भी है जो चुन लेता हूँ मैं कुछ भी। क्या बिजली कनेक्शन उपलब्ध है? क्या CSR या जनसहभागिता चंदे के माध्यम से कार्य कराए गए हैं? तो HM या संस्था प्रधान से पूछें, क्योंकि इसका रिकॉर्ड हालांकि उचंती में रहता है तो उस हिसाब से पूछ लें। क्या बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा किया जाता है? ये चीज़ ये बढ़ने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। अब जो वेरिएबल्स कंपोनेंट्स स्पेसिफिक है ये आपके लिए नहीं है। हो सकता है CWSN या जो गर्ल्स है बड़ी गर्ल्स है सीनियर की उनके लिए हो, तो ये आगे नहीं है तो छोड़ दें। जिनके लागू है उसके हिसाब से काम करें। स्कूल प्रेफरेंस में देखें कि स्कूल की जो प्राथमिकताएं हैं शिक्षकों के लिए, भवन के लिए जो भी है वो आवश्यक रूप से देखें। स्कूल में शिक्षकों को किस सेक्टर के समर्थन की आवश्यकता है, प्राथमिकता दर्ज करें। पहली प्राथमिकता क्या है? यहाँ आपको 3 प्राथमिकताएं या 2 प्राथमिकताएं दर्ज करनी है। तो मुख्य जो क्या है, पाठ्य पुस्तक, वर्कबुक, TLM उपलब्धता, शिक्षण पर सामग्री पर प्रशिक्षण की, शिक्षण सामग्री पर विषय आधारित प्रशिक्षण की, कक्षा प्रक्रिया पर शिक्षण की। तो किसकी है? जैसे मान लो मैंने ये कर दिया तो विवरण यहाँ पर आप लिखते हैं कि विद्यालय को पुस्तकें इतनी नामांकन के आधार पर नहीं मिली, कम मिली इतने छात्रों को। तो यहाँ थोड़ा सा ब्यौरा लिख दें आप, ताकि जो भी ब्यौरा होगा वो आप लिख दें। दूसरा है B पार्ट, या 3 प्राथमिकताएं लिखिए। सुधार के लिए पहली प्राथमिकता कि आपको एकेडमिक सुधार चाहिए, शिक्षण आवंटन, शिक्षकों की कमी है, नामांकन की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारभूत सुविधाएं की या अन्य जो भी है उसकी देख लें आप। मान लो आपके शिक्षक आवंटन करने हैं, जिम्मेदार अधिकारी कौन है, शिक्षक कौन करेगा। तो हो सकता है कि आपके CBO साहब तक ये जाती हो चीज़, या जो भी है। अगली देखें विजिट में
विवरण अगली विजिट में जांच की जानी है। अब देखो दोस्तों, कुछ जगह आपके ये आया होगा कि पिछली विजिट का ब्यौरा, अगर आप यहाँ हाँ करोगे तो अगली जब विजिट आएगी तो ये जो चीज़ है वो शो हो जाएगी, और अगर आप यहाँ पर नहीं करोगे तो वो चीज़ दिखाई नहीं देगी आपको। ये दिखाई नहीं देगी, ये आंशिक तो आंशिक के रूप में, तो आप हाँ करोगे तो ये दिखाई देगी। दूसरी प्राथमिकता है, मान लो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित संस्था प्रधान या पीओ जो भी है उनकी ध्यान दें, विवरण हाँ कर दें। तीसरी प्राथमिकता, जैसे मान लो कि आपको एकेडमिक सम्मेलन या आधारभूत सुविधाएं चाहिए, जिम्मेदार कौन है आधारभूत सुविधाओं का? तो संस्था प्रधान को उसकी ये करनी है, विवरण यस करना है। तीसरा पार्ट है अवलोकनकर्ता के सुझाव, बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार से संबंधित। उत्कृष्ट, अच्छा, संतोषजनक, आपको कैसा लगा? मान लो अच्छा लगा तो अच्छा भर दें। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य की नियमित जांच और उसके प्रति आपका सुझाव कैसा रहा? संतोषप्रद है, विद्यालय को प्राप्त अनुदान राशि के उपयोगिता के संबंध में अच्छा किया गया है, कार्य अच्छा कराया और उपयोग भी सही किया गया। भौतिक सुविधा जैसे पेयजल, शौचालय, चार दीवारी, खेल मैदान, ये सबसे बहुत बढ़िया है तो वो कर दें। विद्यालय विकास है तो एसएमसी समुदाय के सहयोग से संबंधित संतोषप्रद है। संस्था प्रधान के कक्षा अवलोकन सम्मेलन दायित्व के निर्वाह के संबंधित कैसा है वो करें। गत विद्यालय अवलोकन में दिए गए सुझावों की अनुपालना कितनी की गई है? तो संतोषप्रद है, अच्छा है, उत्कृष्ट है, यदि पूरी कर ली तो उसको कर लें, आगे बढ़ें। अब अगला है लास्ट, वेरिफिकेशन वैलिडेशन। ये अंतिम पार्ट है साथियों। संस्था प्रधान या कार्यवाहक जो भी है शाला दर्पण पर आईडी पर, उसकी आईडी डालें यहाँ पर, संस्था प्रधान की, जहाँ आप सम्मेलन करने जा रहे हैं उसकी आईडी डालें, उसका नाम यहाँ पर भरें, दूसरे नंबर पर यहाँ आईडी या नाम, और यहाँ पर मैं स्वीकार करता हूँ कि ये फॉर्म मेरी उपस्थिति में सही जानकारी के साथ भरा गया है, और प्रधानाध्यापक जो संस्था प्रधान है उसके साइन करा लें यहाँ पर। अब यहाँ साइन कराने का सीधा सा तरीका है कि यहाँ साइन कैसे करेंगे, तो अपनी जो अंगुली है या तो जो अधिकारी है वो टच पेन होता है वो ले जाएं, या अपनी अंगुली को बारीक सा करके, जैसे मान लो कि आपका साइन आपको करना है कि जैसे राजेंद्र, ऐसे कुछ भी करना है तो ऐसे साइन उस पर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा ब्लॉक है, छोटे छोटे आराम से आप साइन करके अगर ये गलत हो जाए तो ये जो क्लियर बटन है वो दबाकर क्लियर कर लें, तो आपका जो साइन है वो आप कर दें। और यहाँ पर मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने स्कूल की विजिट के दौरान अपनी टिप्पणी और चर्चा के आधार पर सही डेटा जो फॉर्म में भरा है, तो यहाँ जो अधिकारी विजिट कर रहा है वो साइन करेगा, और अगर गलत हो तो यहाँ क्लियर कर दें, और ऐसा करके जो डेट है वो करके इसको सेव कर दें। अभी सेव नहीं होगा क्योंकि बीच का अधूरा भरा हुआ है, तो इस तरह से ये जब भर जाएगा तो आप इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद में जब आप इसके मुख्य प्रोफाइल है वहाँ पर जाएंगे, तो जैसे वहाँ पर जाते हैं आप, ये बैक ले लें, बैक लेने के बाद ये वहाँ यहाँ पर आ गए आप। यहाँ पर आप जैसे इसको भरा हुआ चेक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपने अवलोकन प्रपत्र भरा था वो सेव हो गया। सेव होने के बाद में जैसे अवलोकन प्रपत्र है उसको देखें, एक बार आपने जो भरा है उसको चेक करें। चेक करने के लिए वापस वही प्रक्रिया रहेगी आपकी कि जैसे आप इसको खोलेंगे तो खोलते ही आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर जो आपने भर दिया उस पर सही का निशान लगा हुआ है। स्पॉट चेक जो सेक्शन है वो विद्यार्थियों की शाला दर्पण आईडी मेरे पास नहीं है, और मैं अभी पता नहीं है तो मैंने उसको नहीं भरा, और ये नहीं भरने के कारण मैंने जो फाइनल जो साइन किए थे और जो सबमिट करना था वैलिडेशन वेरीफाई वो नहीं हो पाया, क्योंकि जब सारा भर जाएगा ये सब कुछ भर देंगे आप, सही टिक हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा आपका। तो आप चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे आपने ये भरा, ये आपने ये भरा, अगला आप जो भी भर रहे हैं वो भर ले। मैं जैसे लास्ट में यहाँ आकर आखिरी वाले को चेक करूँ तो यहाँ भरा हुआ आता, लेकिन क्योंकि सेव नहीं हुआ तो वो खाली रह गया। तो इस तरह से आप सेव कर लें। सेव करने के बाद में आप क्या करेंगे,
कि वापस इस पेज पर आ गए हम। जैसे इस पेज पर आ गए तो हम क्या करेंगे, हमने प्रपत्र भर दिया, देख लिया, सेव कर दिया। यदि सेव करने के बाद में कोई गलती रह जाती है, सेव करने से पहले चेक, ये जो द्वितीय भाग है चेक करने के लिए ही होता है, क्योंकि उस समय तक आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में फाइनल सबमिट हो जाता है। फाइनल सबमिट का बटन आएगा, सबमिट कर दें आप, फाइनल सबमिट कर दें। यदि प्रपत्र फिर भी गलत हो जाता है तो उसको प्रविष्टि को रद्द कर दें और दोबारा उसको भर ले, पूरी प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी। जब ये आपका अवलोकन पूरा हो जाएगा तो आप सर्वर पर डेटा अपलोड कर दें। ये प्रपत्र भरने के बाद सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद प्रपत्र को अपलोड कर दें तो ये जो आपके द्वारा भरा हुआ प्रपत्र है अपलोड हो जाएगा। जैसे पहले MPR भरी जाती थी तो PO भरते थे, PO साहब, और वो साला दर्पण पर भरते थे करीब 4-5 पेज की। तो उस तरह से ये चीज़ आपकी यहाँ पर दिखाई देने लग गई। और ये सीधी जब भरोगे तो साला दर्पण पोर्टल है राज्य स्तर का, उनके पास चली जाएगी। और ये जो इतने भी आपके CBO, DO या DD स्तर के कार्यालय हैं, वहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग भी दिखती रहेगी कि किन किन ने कितने विजिट की है। ये चीज़ आगे सुविधा हो जाएगी। हालांकि इसमें अभी अपडेशन होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाएगी। कि कभी कभी ये दिक्कत करता है, जैसे आप अगर एक बार इसमें बाहर निकलते हो दोबारा विजिट करने के बाद, तो आप मोबाइल नंबर डालते हो तो ये लेता नहीं है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपनी सेटिंग में जाकर अब आप ऐसा कीजिएगा कि इसकी जो ऐप है उसके जो डाटा है उसको कैच डाटा या उसका जो क्लियर डाटा कर दें और दोबारा लॉगिन कर लें। अगर लॉगिन नहीं होता है, एरर बताता है, ऑथेंटिकेशन फेल बताएगा या आपके, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी सेटिंग में जाकर चेंज कर ले। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाल हमारा ये काम यहाँ का सम्मेलन का पूरा हो गया है। आपको सेटिंग में जाकर मैं दिखा देता हूँ एक बार और। यहाँ से गया और मैं बिल्कुल बाहर आ जाता हूँ। यहाँ आया मैं, और जो ऐप्स है, ऐप से ये ऐप्स में गए और मैं यहाँ सर्च करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको साला सम्मेलन, ये साला सम्मेलन दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो बैटरी या स्टोरेज है, जैसे यहाँ स्टोरेज है, ये स्टोरेज में गया और यहाँ पर मैं ये नीचे नीचे देखिए डाटा साफ करें, कैच साफ करें, तो ये है डाटा साफ। जैसे डाटा साफ करोगे तो आप दोबारा लॉगिन कर लोगे। आपने जो विजिट भरा है, जिस विद्यालय का चूज किया है विजिट के लिए, वो नहीं हटेगा, वो तो आपने चूज कर लिया, वो तो वहीं रहेगा। बस आप लॉगिन करते हो उसका डाटा मिसमैच हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप क्लियर कर सकते हो और वापस लॉगिन कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, सुझाव ज़रूर देना। और आगे अपडेशन और होगा तो बहुत सी सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी होता चला जाएगा। और ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ये, ताकि जो साथी है उनको सुविधा मिल सके। धन्यवाद।